दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। असरार उर्दू के तहत हम पढ़ रहे हैं उर्दू शायरी की तशरीह। आज जिस शायर को हम पढ़ेंगे वो है ख्वाजा मीर दर्द, जिनका उर्दू शायरी में एक अहम मकाम है। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी हम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये सेकेंडरी स्कूल लेवल पर, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है और हर उर्दू के तालिब इल्म के लिए ख्वाजा मीर दर्द को पढ़ना नागज़ीर हो जाता है, क्योंकि वो साहिब उसलूब शायर हैं। ख्वाजा मीर दर्द मीर तकी मीर के हम असरों में से हैं, उनके हम असर हैं। और मीर जैसे बड़े शायर के सामने या मीर के दौर में कोई शायर अगर अपने आप को मनवा लेता है और ख़ुद जिसके लिए मीर तकी मीर कहता है कि खुश बहार गुलिस्तान सुखन, खुश बहार गुलिस्तान सुखन मीर तकी मीर ने ख्वाजा मीर दर्द के लिए कहा था। और रेख्ते का यानी उर्दू शायरी का उनको बहुत बड़ा शायर माना था। शायर ख्वाजा मीर दर्द एक मुनफरद दर्जे के शायर हैं, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन हमारे बाद नाक़दीन ने उनको खाली सूफ़ी शायर बना के रख दिया। हालांकि इब्तदा में उनके साथ ऐसा नहीं था, उनको हर लहजे के शायर ने माना। मिर्ज़ा लुत्फ़ अली साहब ने गुलशन सुखन में ये कहा था कि दर्द का कलाम सरापा दर्द व असर है। और मीर हसन जैसे बड़े शायर ने इनको कहा था कि आसमान का खुर्शीद करार दिया था इनको, शायरी के आसमान का खुर्शीद यानी शायरी के आसमान का सूरज कह दिया था ख्वाजा मीर दर्द ने। और ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में हमें न सिर्फ सूफियाना अशार मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उन्होंने तसव्वुफ़ के कमाल के अशार कहे हैं। बड़े खुददार थे, दरवेश सिफत इंसान थे। दिल्ली के उजड़ने पर भी ख्वाजा मीर दर्द ने दिल्ली से हिजरत नहीं की। और ख़ुद ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि मुझ पर आवर्द का शेर नहीं होता है, शेर ख़ुद मुझसे हो जाता है। और लेकिन उनके यहाँ हमें इश्क़ मजाजी के अशार भी मिल जाते हैं। महबूब से वसल, महबूब से जुदाई के अशार भी हम मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि वो एक मुकम्मल शायर थे, उस पर कोई एक ठप्पा नहीं लगा सकते। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी पर जब हम बात करेंगे, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अलग से जो हम इनका सेशन करेंगे उस पर हम तफसील से ख्वाजा मीर दर्द पे बात करेंगे। आज एक गज़ल की हम तशरीह करेंगे, जिस गज़ल का मतला है, तोमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। अब देखिए कि ख्वाजा मीर दर्द जो थे वो 1721 में पैदा हुए थे और 1785 में उनकी वफ़ात हुई, यानी 18वीं सदी के शायर हैं। देखिए ज़बान कितनी साफ़ है, माने कितने साफ़ हैं, और शेर हमें बिल्कुल आजकल का ताज़ा शेर लग रहा है। तोमतें चंद अपने, तोमतें यानी इल्ज़ाम, एलिगेशंस और तरह तरह की बातें, अपने ज़िम्मे धर चले यानी जब हम चले कहाँ, ये लग रहा है कि हम इस दुनिया से जा रहे हैं। या इंसान एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो वहाँ कुछ अच्छाइयाँ छोड़ के जाता है, कुछ तोमतें छोड़ के जाता है, और ज़्यादातर तो ये होता है कि तोमतें ही होती हैं। तो लेकिन दर्द यहाँ ये कहते हैं कि हम अपने ज़िम्मे कुछ तोमतें चले, अपने ज़िम्मे कुछ तोमतें रख के जा रहे हैं। अब दूसरे मिसरे में कहते हैं कि जिस लिए आए थे सो हम कर चले, क्योंकि अब ये लगता है कि इंसान जब दुनिया से जाता है तो वो अपने सिर कुछ ऐसी बातें रखे जाता है, कुछ ऐसे काम उसे सजद होते हैं और उसको रियलाइज़ भी होता है कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। अगर किसी कोई अपनी ज़िंदगी में, जब तक कि इंसान को ये नहीं होता है कि उसको मरना है, अगर वो गलती भी करता है तो उसको नहीं लगता है कि उसने कोई गलती की है या अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। लेकिन जब एक इंसान को इस बात की समझ आ जाती है, जब इंसान उस मकाम पर पहुंच जाता है कि जब उसको लगता है कि मेरी कोई गलती वाक़या ही मेरी गलती है, और गलती ना भी हो तो कुछ तोमतें ऐसे भी लग जाती हैं, तो फिर
शायर कहता है, ख्वाजा मीरदर्द कहते हैं दूसरे मिसरे में कि जिस लिए आए थे हम सो कर चले, कि दुनिया में जिस चीज़ के लिए हम आए थे हम तो बिल्कुल दामन साफ़ आए थे, लेकिन अब जो जा रहे हैं अपने ज़िम्मे कुछ तोहमतें लेकर जा रहे हैं। अब देखिए ये शायर का कमाल है कि एक शेर में मुकम्मल एक बात होती है। तो यहाँ पर ये मौजू है कि इस दुनिया में आना और फिर यहाँ से जाना, या आप इसको और अगर थोड़ा सा कम मानने में लें तो हम एक मकाम पर होते हैं, वो हम किसी सिलसिले में भी हो सकते हैं, रोज़गार के सिलसिले में भी हो सकते हैं। तो फिर हम जब वहाँ से जाते हैं तो हम इतने अच्छे काम करके जाएं कि हमारे सर पर तोहमतें ना हों। दूसरे शेर पे आते हैं, गज़ल काफ़ी तवील है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अब देखिए जीने के हाथों मर, जीना और मरना तज़ाद का एक लहजा पैदा किया है। ये भी शेर में खूबसूरती पैदा करता है। दो ऐसे लफ्ज़ लाए हैं जो एक दूसरे की ज़िद हैं। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, कि ज़िंदगी एक इस्तिफ़ामिया में पूछ रहे हैं ख्वाजा मीरदर्द कि ये हमारी जो ज़िंदगी है ये कोई ज़िंदगी है या कि कोई तूफ़ान जैसी चीज़ है। अब ज़िंदगी तो बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, बड़ी नरम होनी चाहिए और बड़ी खुशी से गुजरनी चाहिए। तो तूफ़ान में तो एक इंसान को कुछ पता नहीं होता किसका नुकसान हो जाए, कौन बर्बाद हो जाए, और किस तरीके से वो अगर तूफ़ान में कोई फंस भी जाए तो चंद लम्हात वहाँ निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो शायद ज़िंदगी और तूफ़ान को करीब ला के पूछ रहे हैं, और ये भी ख्वाजा मीरदर्द की खासियत है कि वो ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है। अब ज़िंदगी को हम तूफ़ान भी कह सकते हैं, जो हालात और वाक़यात हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो वाक़यात एक फ़र्द के साथ सरज़द होते हैं, मुश्किलात सरज़द होती हैं, तो उस हिसाब से ज़िंदगी भी तूफ़ान बन जाती है। दूसरे मिसरे में उसका जवाब आता है कि हम तो इस जीने के हाथों मर चले, क्योंकि मरता तो इंसान तूफ़ान में है, गर्क तो तूफ़ान में होता है, लेकिन ज़िंदगी के कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसी मुश्किलात हैं कि वो भी तूफ़ान की मानद लग रही हैं। तो ख्वाजा मीरदर्द कहते हैं कि हम तो ये ज़िंदा तो हैं, लेकिन हम तो इस ज़िंदगी से मर चले। किसी शायर का शेर इसी हवाले से मुझे याद आया कि मरना तो इस दौर में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। तो गोया मुश्किलें जब बढ़ जाती हैं तो जीना वाकई मुश्किल हो जाता है। अगला शेर देखते हैं, क्या हमें काम इन गुलों से ए सबा, एकदम आए इधर उधर चले। अब गुल यानी फूल, सबा ताज़ा हवा चलने वाली, सुबह की हवा चलने वाली, कि गुलों की ये ख़ास बात है, फूलों की एक ख़ासियत ये है, एक तो ये है कि वो खुशबू देते हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन ये है कि नाजुक होते हैं। यूं ही कली फूल बनेगी और कुछ दिन में फूल मुरझा के गिर जाएगा। ज़्यादा उम्र तवील नहीं होती है, फूल की उम्र तवील नहीं होती है। तो ख्वाजा मीरदर्द ये कहते हैं कि ऐ सबा, हमें इन फूलों से क्या काम है, हमें इन गुलों से क्या काम है। यहाँ इस्तिफ़ामिया है, जब आप तशरीह करेंगे तो आप यहाँ बताएंगे कि एक सवाल है, सबा से सवाल किया है ख्वाजा मीरदर्द ने कि हमें इनसे काम है। ये इधर आए यानी कि यहाँ पर यूँ ही उगे फले और उधर चले यानी कि मुरझा गए। इनकी ज़िंदगी जो है बहुत मुख्तसर है, इसलिए हमें इनसे क्या काम। हम तो काम उससे ले सकते हैं जो थोड़ी देर यहाँ रुके, हमें देखे, हमें सुने या हमें खुश करे। इन फूलों की जो खुशी है वो भी मुख्तसर है। एक और शेर है इसी मुनासबत से कि तुम्हारी कुर्बत के लम्हे फूल जैसे, मगर फूलों की उम्र मुख्तसर है, कि फूल इतने तवील नहीं रह सकते। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों, अब ख्वाजा मीरदर्द का शेर भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का सब, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। अब ये भी तसव्वुफ में डूबी हुई गज़ल है कि दोस्तों हमने सब कुछ देख लिया, यहाँ का तमाशा सब देख लिया, यहाँ के काम सब देख लिए, ये ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है। इसको ख्वाजा मीरदर्द तमाशा कह के नहायत मैं ये समझता हूँ कि शेर में बहुत बड़े माने पैदा कर दिए हैं कि ये सब जो तमाशे हैं ये हमने देख लिए, और दोस्तों आप रहो यहाँ पर,
हम अपने घर जा रहे हैं, हम वो अपने असल दायमी घर में जा रहे हैं जो इस दुनिया से आगे है, जहाँ ना मौत आएगी, ना भूख और इस प्यास को इंसान तरसेगा। वहाँ एक दायमी ज़िंदगी है, वहाँ अपने महबूब हकीकी से मुलाकात होगी। तो हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन खूबसूरत लफ्ज़ इसमें जो है वो है तमाशा। अब देख लीजिए, तमाशा अगर आप समझते होंगे ख़ासकर तलबा के लिए कि ये तमाशा क्या देखा यहाँ पर, आप देख लीजिए कि हम फिल्म या ड्रामा देखते हैं, उसमें हम किसी शख्स की ज़िंदगी के हवाले से देखते हैं, बाज़ औक़ात हम कुछ ट्रेजेडी देखते हैं उसमें, या खुशी की कोई बात देखते हैं, तो इन द एंड हमें लगता है कि ये एक फ़िल्म है, एक तमाशा था, एक ड्रामा था, या ड्रामा देखते हैं। तो गोया ज़िंदगी भी ये है, जब इंसान ज़िंदगी मुकम्मल कर लेता है, जब कोई इंसान 60, 70, 80 साल के बाद इस दुनिया से जाता है, अगर आप उसको पूछेंगे तो उसके लिए ज़िंदगी एक तमाशा ही है। जो जहाँ पे है, जो जिस मकाम पे है, वहाँ वो एक तमाशा कर रहा है। और बहुत कम लोग होते हैं जो उस हकीकत को पहचानते हैं, जो रमज़ शनास होते हैं, जो हकीकत शनास होते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी उस तरह से गुजारते हैं तो वो आला मकाम तक भी पहुँचते हैं। वरना बड़े ओहदेदार भी अपने ओहदे के साथ खलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम इस माने में आते हैं, जो तालिब इल्म है तो वो वहाँ अपना पूरा हक़ नहीं निभा रहे हैं, अगर टीचर है तो वो अपना हक़ वहाँ नहीं निभा रहा है। एक दिखावे के लिए अपने आप को खूबसूरत बना के पेश किया जाता है, अपने सुपीरियर ऑफिसर के सामने बताया जाता है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन शायद वो नहीं होता। तो इसी तनाज़र पे अगर आप हर ओहदेदार को छोटे से लेकर बड़े तक आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें तमाशा ही नज़र आएगा। ज़्यादा बात नहीं करूँगा ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए हमारा सेशन। अगला शेर जो है बहुत मशहूर शेर है ख्वाजा मीर दर्द का, शमा की मानंद हम इस बज़्म में चश्मे नम आए थे दामन तर चले। बड़ा अहम शेर है कि शमा की मानंद, कैंडल की मानंद, शमा जलती है तो वो पिघलती है, कि हम इस जब बज़्म यानी महफ़िल में हम आए थे तो हम कैसे आए थे, चश्मे तार आए थे, कि हमारी आँख, चश्म हुआ आँख, चश्मे तार, हमारी आँख तर थी, हम रोते हुए आए थे। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और डॉक्टरी एतबार से भी अगर बच्चा ना रोए तो उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वरना बच्चे का बचना, उसकी ज़िंदगी महाल हो जाती है। तो बच्चा जो भी पैदा होता है तो वो रोता हुआ पैदा होता है। तो शायद कहते हैं चश्मे तर आए थे और अब जा रहे हैं, यानी इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो अब हमारा दामन तर है, अब हम पे गुनाह है, अब हम पर इल्ज़ामात हैं, अब हम पर तोहमतें हैं। तो तरह तरह की बातें लेके हम इस दुनिया से वापस जा रहे हैं। और ज़ौक़ का शेर था कि लाई हयात आए कज़ा ली चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। गोया ये सारी चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं हैं, लेकिन दुनिया में इंसान आया तो रोते हुए और जाते हुए भी रोता हुआ। लेकिन फ़र्क ये है कि जब दुनिया से इंसान जाता है वो मासूम तरीके से नहीं जाता है, जब दुनिया से आता है तो दुनिया में आता है, पैदा होता है तो वो एक मासूम बच्चा होता है। ढूंढते हैं आप से उसको परे, शेख साहब छोड़ घर बाहर चले। अब देखिए ये शेर भी शेख साहब आम तौर पर वाज, नासे, मौलवी इनके लिए इस्तेमाल होता है कि आपसे परे। ढूंढते हैं अपने आप को आपसे, यानी अपने आप से परे ढूंढते हैं, अपने आप से दूर ढूंढते हैं। कि जाके मस्तों में बैठते हैं, कुछ लोग चिल्ला करते हैं, कुछ लोग घर छोड़ देते हैं तलाशी हक में। लेकिन ये कहता है अपने आप से परे, वो तो अपने खुदा तो अपने आप में ही हम पा सकते हैं। शेख साहब छोड़ घर बाहर चले, कि वो अपना घर छोड़ के बाहर चले, कि बाहर जाकर वो ये चीज़ ढूंढते हैं। हालांकि ये चीज़ें हमने अपने आप में ही मिल सकती हैं, अपने घर में ही मिल सकती हैं। इसलिए ये है कि इस्लाम का ये नज़रिया है कि आप जोगी मत बने, आप घर मत छोड़ें, आप घर में रहें, आप फैमिली के साथ रहें, आप वहीं पर एक अच्छे इंसान बने, एक ईमानदार इंसान बने। आप हकूक़ुल्लाह भी
जो है अदा करें और हक़ुल अबाद भी जो है वो अदा करें तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए हमारे प्रॉफिट ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि फैमिली में रह के, कुंबे में रह के ये चीज़ें मुमकिन हैं। हम न जाने पाए बाहर आपसे, वो ही आड़े आ गया जिधर चले। हम न जाने पाए बाहर आपसे। अब देखिए उसमें ये था कि शेख जी बाहर चले, तो तकरीबन ये शेर जो है उसकी ज़िद है कि हम जो है अपने आप से बाहर नहीं गए, यानी हम अपने आप में ही रहे। तो इसमें दर्द की ज़िंदगी भी आ जाती है कि ख्वाजा मीर दर्द जो है वो शेर कहते थे जब उनको कुछ ऐसा मजमून आ गया कि जो उनसे हो गया, वो बहुत देर तक शेर पर नहीं बैठते थे, वो किसी की हिज्जू नहीं करते थे, वो किसी की कसीदा गोई नहीं करते थे, यानी ना ही किसी की बुराई करते थे, ना ही किसी की को बेजा किसी की जो है तारीफ़ करते थे। वो ही आड़े आ गया जिधर चले, वो ही आड़े आ गया कि हमें वही कि हमारा खुदा, हमारा हक़, वही उसी के हम सामने आ गए। वही हमें लगा कि हमारा कारसाज भी वही है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस शेर में कुछ इससे ज़्यादा माने नहीं होने चाहिए। हम जहाँ में आए थे तनख्वाह वले, साथ अपने अब उसे लेकर चले। वले यानी लेकिन मगर में इस्तेमाल होता है। ताहम हम जहाँ में आए थे तनख्वाह, हम इस जहाँ में तनख्वाह आए थे, अकेले आए थे, पैदा हुए थे, लेकिन साथ अपने अब उसे लेकर चले। लेकिन उससे लेकर से क्या मुराद है कि वो दुख भी हो सकते हैं, दर्द भी हो सकता है, ज़माने का सताए हुए भी हो सकते हैं, और वो हम वापस लेकर इस दुनिया से जा रहे हैं। अगर हम पहले मतलब में देखें कि तुम चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले, तो वही है कि हम अपने ज़िम्मे तोमतें रख के फिर वापस जा रहे हैं। एक और शेर मुख्तसर सा। साकिया या लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चल सके सागर चले। अब यहाँ पर वही चल चलाओ कि एक रवायत है कि कोई आ रहा है, जा रहा है, दुनिया का निज़ाम चल रहा है, कि साकिया है पिलाने वाले, यहाँ पर एक चल चलाओ है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अब चल चलाओ से मुराद बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि हम देखते हैं कि दुनिया में लोग आते हैं, जा रहे हैं, हम बात भी करते हैं कि फ़लाँ चला गया, फ़लाँ चला गया, लेकिन हमें फिर भी ये एहसास नहीं होता कि हमने भी जाना है। कि लेकिन दर्द कहते हैं कि चल चलाओ है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो चलो जब तक ये सागर चल सके तब तक ये चलता रहे, जब तक ये प्याला चलता रहे। अब ये इस्तारा हो जाता है कि ये सागर किसका है, वो शराब का भी हो सकता है, वो हमें दुनिया के दूसरे जो हमारे नशे हैं, दौलत का नशा भी हो सकता है, वो किसी के यहाँ इबादत का नशा भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हमारे यहाँ हैं। ये चल चलाओ चल रहा है और हम देखते हैं कि हमारे समाज में ये सारे लोग हैं। दुनिया यूँ ही चलती रहेगी, हज़ारों लाखों सालों से दुनिया यूँ ही चलती आई है, आगे भी चलती रहेगी। हम ना होंगे तो कोई दूसरा होगा। अब मक्ता है गज़ल का। दर्द कुछ मालूम है, ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। अब देखिए यहाँ पर इस्तिफ़हामिया पैदा किया है। दर्द कुछ मालूम है, सवाल करते हैं कि ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। ये भी कमाल का इस्तिफ़हामिया है कि लोग, इंसान के जहन में ये सवाल आता है। मैं आपसे कहूँगा आजकल के तनाज़ुर में अगर कभी आप रेलवे पे हों या एयरपोर्ट पे हों तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ गाड़ियों पर सवार हो रहे हैं। और इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये दुनिया इतनी बड़ी कैसी है। जैसे अब पहली बार जो तलबा निकलते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तो लेकिन दर यहाँ कहते हैं कि ये लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। दुनिया में ये लोग पैदा होके आते हैं, फिर ज़मीन लोगों को खा जाती है, फिर वो लोग पैदा होते हैं। तो ये एक सवाल, एक आम सोचने वाले जहन में ये सवाल आता है और ये सवाल आना चाहिए, और इसका जवाब सिर्फ खुदा ताला के पास है कि ये दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है कि एक आता है और दूसरा चले जाता है।
तो दोस्तों ये थी ख्वाजा मीर दर्द की ये गज़ल। ख्वाजा मीर दर्द की कुछ गज़लें हमने करनी हैं इसमें जो यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल हैं और नेट UGC के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर और KAS के तलबा जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, वो भी इसके साथ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट से भी मुझे अवेयर कीजिएगा ताकि ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।